आप सभी को हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे बिहार सिक्योरिटी गार्ड वैकेंसी की, जो कि आ रही है विधानसभा की तरफ से। तो बिहार विधानसभा में सिक्योरिटी गार्ड की बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आई है। तो जो भी छात्र और छात्राएं केवल 12वीं पास हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। आज हम उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है और क्या आपका क्वालिफिकेशन होगी और आपको कितनी रनिंग करवाई जाएगी, कैसे आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, क्या आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा। तो हम सारी चीज़ों को आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें आपको। और इस बार बिहार में बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आपको आने वाली है। और आपको अभी फ़िलहाल टीचर की भी वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी थी, और आपका सिक्योरिटी गार्ड की भी वैकेंसी आपको एज इट इज़ आपको देखने के लिए मिल रही है। तो आपको बहुत अच्छी खासी आपको इसमें सैलरी भी प्रोवाइड करने वाली है। तो हम सारी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो बिहार विधानसभा सचिवालय की वैकेंसी निकल के आ रही है। सिक्योरिटी गार्ड की होगी, तो आप उसमें भी हाइट कितनी मांगी गई, हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये आप फॉर्म ऑनलाइन कब से कर सकेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट डेट है वो आपको 25 अप्रैल से आप इसे 11 बजे के बाद से आप इसे ऑनलाइन कर पाएंगे। और आपकी जो लास्ट डेट रखी गई है आपका 16 मई, तो 16 मई तक आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, देखिए यहाँ पे इस वैकेंसी के लेके, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इस वैकेंसी का आपको जो पे स्केल रहने वाला है आपका करीब 21,700 रुपीज़ से लेके 69,100 रुपीज़। तो बहुत अच्छी सैलरी में कोई कटौती देखने के लिए नहीं मिलेगी, तो काफ़ी अच्छी सैलरी भी मिलेगी आपको। और सबसे बड़ी बात, ये फॉर्म आप ऑनलाइन मोड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो जो भी छात्र इसमें इंटरेस्टेड होंगे, छात्र एवं छात्राएं, वो इसमें जा सकते हैं। और हम बात करते हैं इसमें क्या आपका फिजिकल क्या स्टैंडर्ड होने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। टोटल आपकी करीब आप देख सकते हैं कि अगर हम कुल पद की बात करें तो इस बार थोड़ी सीट कम देखने के लिए मिल रही है करीब आपका, क्योंकि विधानसभा की आपको सिक्योरिटी गार्ड है, SIS सिक्योरिटी गार्ड होती है, G4S। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ओपन भर्ती चलते रहती है, कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन एज ए अगर बात करें कि अगर स्टेट लेवल पे जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है उनकी डिमांडेड आपकी विधानसभा में करीब 70 सीटें हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सीट एज इट इज मानी जाती है करीब, क्योंकि उतनी आपकी गार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। जिस अनुसार से वैकेंट सीट होती है उस अनुसार से आपकी पोस्ट आपकी नोटिफिकेशन करवा दी जाती है। तो अभी फ़िलहाल की आपकी 70 अप्रॉक्स सीटें हैं। तो उसके लिए आपका जो है शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका जो है आपका ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है। बाकी बात आपका जो है राज्य सरकार मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट बोर्ड, किसी भी विषय में आप इंटरमीडिएट के समक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। तो आप किसी भी स्ट्रीम से इंटरमीडिएट मतलब आप 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण छात्र अब इसके लिए आवेदन का लाभ ले से मतलब फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात आरक्षण आपको कोटि वाइज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी आप कैंडिडेट OBC छात्र से हैं, बाकी बात जनरल और SC ST कैंडिडेट है, उनके लिए अलग अलग प्रकार की आपको आरक्षण देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बिहार में है तो आपको आरक्षण तो ज़रूर मिलने वाली है। उसके बाद देखिए अगर हम एज लिमिट की बात करें तो उम्र सीमा यहाँ पर आप ध्यान देंगे। तो उम्र सीमा में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो सामान्य सामान्य के लिए यहाँ पर देखिए सामान्य पुरुष और महिलाएं के लिए 25 वर्ष है आपकी अनारक्षित। पिछड़ा वर्ग के लिए आपको पुरुष के लिए 27 वर्ष और महिलाएं के लिए 28 वर्ष आपको। तो अच्छा खासा एज भी है। बाकी बात एज में आपको वरीयता छूट भी दी जाएगी अगर आप SC ST और OBC कैंडिडेट हैं। तो इसके लिए हम आगे देख लेते हैं। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और न्यूनतम आपकी 18 साल उम्र से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप 18 साल से कम है तो इस वैकेंसी को नहीं भर पाएंगे। अब हम बात करते हैं शारीरिक मापदंड यानी फिजिकल स्टैंडर्ड आपकी क्या रखी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट हैं, जो कि मेल कैंडिडेट हैं उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो मेल कैंडिडेट को यहाँ पर देखिए आपकी हाइट करीब 167 मतलब 167 आपकी 5 फीट अप्रॉक्स 5 इंच तो मिनिमम होनी ही चाहिए। 5 फीट 5 इंच अगर आप होते हैं, 5 फीट 6 इंच अगर आप जब हो जाएंगे तो आपको हाइट इतना तक पूरेगा। तो आप देख लें खुद का हाइट 5 फीट 6 इंच अगर तक है तो आप इतना हाइट आ जाएंगे। उसके बाद आपको जो है तराई क्षेत्र के निवासियों के लिए, जो भी पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनके लिए आपको जो रखी गई इतना सेंटीमीटर, आप थोड़ी लेस भी होगी तो आपकी चलेगी। और आपकी जो है
आपका चेस्ट मांगा गया है आपका 76.5 से लेके 81। तो आपकी मिनिमम जो चेस्ट होगी वो आपकी 76.5 होनी चाहिए, और एक्सपेंड करने के बाद आपका 81 तक जाना चाहिए। अगर आपका 5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स एक्सटेंड आपको रखी गई है, तो अगर आपका इतना एक्सटेंड हो जाता है आपका चेस्ट, तो इसमें आप इतना आपका रिक्वायरमेंट रखा गया है। बाकी बात आपका जो आपकी जो फीमेल होगी, तो फीमेल के लिए आपकी उनकी हाइट जो है 154.6 सेंटीमीटर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो भी पहाड़ी क्षेत्र से कर रहे हैं तो उनका इतना थोड़ा कम चलेगा। बाकी बात दृष्टि की बात करें तो 6/12 बिना चश्मे के दोनों आँखों से, और शारीरिक दोष विकृति वगैरह जो भी हो। उसके बाद परीक्षा की पद्धति आपकी जो एग्ज़ाम ली जाएगी, तो इसमें ज़्यादा मेडिकल स्टैंडर्ड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। नॉर्मली आपका आई वगैरह प्रॉपर होना चाहिए सही, और आई का स्टैंडर्ड भी लगभग लगभग ठीक ठाक है। बाकी बात आपका नॉर्मल आपका हैंड वगैरह क्रैक टूटा फूटा उतना नहीं होना चाहिए। बाकी बात आप फिट है मेडिकल, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात परीक्षा की पद्धति आपकी ओएमआर शीट पर करवाई जाएगी। तो आपकी परीक्षा है ऑफलाइन मोड में आपकी कंडक्ट होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे तो परीक्षा की पद्धति की बात करें तो ये ऑफलाइन मोड आपकी करवाई जाएगी, ओएमआर शीट के माध्यम से आयोजित होगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच परीक्षा दक्षता ली जाएगी। अगर हम परीक्षा की अवधि की बात करें तो ये परीक्षा आपकी 2 घंटे की करवाई जाएगी। इसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे, और सभी वस्तुनिष्ठ और बहुवैकल्पिक होंगे। तो करीब इसमें बहुवैकल्पिक और वस्तुनिष्ठ दो तरह से क्वेश्चन आपके डाले जाएंगे, और 2 घंटे की अवधि आपको दी जाएगी परीक्षा के लिए। यानी कुल आपको 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक मिलेगा आपको। और परीक्षा का माध्यम जो होगा, 2 माध्यम आपकी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आप दे सकते हैं। अगर आपका हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न के मान्य होंगे। तो सर्वदा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं उनमें अगर हिंदी में कुछ त्रुटि है तो आप उसे इंग्लिश में आप तुरंत एक्सचेंज करके देख सकते हैं, वहाँ पे इंग्लिश आप में क्या लिखा गया है। तो जो भी इंग्लिश है उनको वहाँ पे मान्यता दी जाती है। कई बार हिंदी के टाइपिंग में कुछ एरर आने की वजह से कुछ में त्रुटि आ जाती है हिंदी क्वेश्चन में, तो वहाँ पे आप वैसे क्वेश्चन में जहाँ दिक्कत आ रही है तो वहाँ आप इंग्लिश में देख लें, ताकि इंग्लिश क्वेश्चन को ही वैलिड माना जाता है। तो अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से विषय से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो गणित की क्वेश्चन होंगे, गणित प्रश्नों की संख्या टोटल 50 आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद हम सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 50 होगी, तो टोटल आपकी 100 होगी। तो जो 100 में आपकी 50 मैथ होगी वाली है, और 50 आपकी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत ही लो रहने वाला है, क्योंकि पता है आपको कि ये 10th स्टैंडर्ड पे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आपका 12th हायर ग्रेजुएशन मांगा गया, और आपका जो एग्ज़ाम जो पूछा जाएगा वो बिल्कुल आपका 10th लेवल पे एग्जाम पूछा जाएगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होता है। मैं आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम इस पर एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। आप देख सकेंगे कि पिछले साल का आपका आपका जो क्वेश्चन का लेवल था वो क्या था। हम प्रीवियस क्वेश्चन को आपका एक वीडियो बना देंगे, ताकि आपको ये रियलाइज हो जाए कि आपका क्वेश्चन का लेवल क्या पूछता है। तो उसके बाद देखिए ओएमआर शीट पर आपकी एग्ज़ाम आपकी होने वाली है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं। बात करें अगर सिलेबस की, तो देखिए यहाँ पे समसामयिक विषय के देखिए कुछ मैथ के जो टॉपिक हैं उसमें कुछ देखिए यहाँ पे टॉपिक कुछ डिक्लेयर किया गया है यहाँ पे। तो संख्या पद्धति से कुछ भिन्न आकलन, दशमलव संख्या, परस्पर, मूलभूत संख्या, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। बाकी बात जीके में भी कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, और कुछ बिहार से, तो बिहार से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें कि इतिहास, संस्कृत, भूगोल और आर्थिक, बाकी बात सारा मिक्स क्वेश्चन रहेंगे 50। तो 50 में आप सभी क्वेश्चन को देख के जाएँ। बाकी बात बिहार के करंट अफेयर्स तो जरूर देख के जाना होगा इसमें। और बाकी बात आपका नॉर्मल मैथ, आपको अंक गणितीय से आप अगर नॉर्मल लुसेंट का अंक गणित आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप इसमें लगभग क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। जिसके बाद देखिए परीक्षा प्रारंभ में 30% कम से कम आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, और अगर आप 30% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिए जाएंगे। बाकी बात हम बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों के आरक्षण कोटि के 10 गुना कैंडिडेट को आपको बुलाया जाएगा। तो जो भी सीट है उसके 10 गुना कैंडिडेट आपको बुलाया जाएगा आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगी, आप देखिए प्रारंभिक परीक्षा अंतिम मेगा सूची के आधार पर नहीं होगी। प्रारंभिक परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच के लिए क्वालिफाइंग होगी। तो प्रारंभिक परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप के लिए मतलब क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आप देखिए जो मेन है ना,
आपकी जो मेरिट बनने वाली है, आई थिंक आपको फिजिकल पे ही, शारीरिक मापदंड पे आपको मेरिट लगने वाली है। आप देखिए शारीरिक मापदंड पे कैसे आपको नंबर दिया जाएगा। तो जिनकी फिजिकल अच्छी है वो अब इसमें बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि शारीरिक दक्षता कुल परीक्षा आपकी 100 होगी। इसके अधीन आपको स्पर्धा दौड़ होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करें कि पुरुष जो है मेल कैंडिडेट हैं उन्हें दौड़ाया जाएगा 1.6 किलोमीटर और अधिकतम आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो एज ए बिहार पुलिस जैसा ही सेम आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप 5 मिनट तक दौड़ जाते हैं तो आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आप जो है 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप दौड़ लगाते हैं तो आपको 80 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड तक लगाते हैं आपको 60 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो 40 अंक दिए जाएंगे आपको। और अगर आप 6 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करें कि समान कोटि महिलाओं के लिए, तो इसकी भी अधिकतम 6 मिनट का टाइम है। तो सेम है उसी तरह से अगर आप 50 मिनट और, लेकिन हाँ इसकी जो रनिंग होगी महिलाओं के लिए तो वो आपको 1 किलोमीटर आपको रनिंग करवाई जाएगी महिलाओं के लिए। अगर आप मेल हैं तो मेल के लिए 1.6 किलोमीटर एंड महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर आपकी रनिंग होगी। सेम उसी तरह से होगा। 5 मिनट में अगर आप दौड़ जाएंगे तो आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट से 5:20 तक दौड़ेंगे तो 80 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप 5:20 से 5:40 तक दौड़ेंगे तो आपको 60 मार्क्स दिया जाएगा। अब 5:40 से लेकर आप 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क आपका रखा गया है करीब, देख सकते हो यहाँ पे करीब 675 रुपीज़ आपका आवेदन शुल्क लगने वाला है। तो अगर आप महिलाएं और पुरुष हैं किसी भी से हैं तो आपको जो है, अगर आप जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको इतना रुपया पे करना होगा। बाकी बात आपका जो है अनुसूचित जनजाति की महिलाएं वगैरह हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे की आपकी जो है मेगा सूची, अंतिम मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी। तो अंतिम मेरिट लिस्ट यहाँ पर देख सकते हो, साफ साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है कि सुरक्षा प्रहरी के पदों पर नियुक्ति के हेतु चयन के लिए मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। तो केवल आपका जितना स्टैंडर्ड आपका फिजिकल होगा उन्हीं बच्चों का आप इसमें जॉब लगने वाला है, तो उन्हीं का आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट अगर एग्ज़ाम में कम नंबर भी लाते हैं, एग्ज़ाम केवल पास आउट है, एग्ज़ाम में आपको 30% मार्क्स आपका मिनिमम रखा गया है। तो जो भी कैंडिडेट, लेकिन हाँ कटअप तो थोड़ी जाएगी हाई, क्योंकि उनके शीट के अनुसार से करीब आपको अगर 70 शीट है तो इसके 10 गुना कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा। तो करीब आपको कितना हो गया, 700 कैंडिडेट को ही आपको बुलाया जाएगा एज ए फिजिकल के लिए। तो जो फिजिकल में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे उन्हीं की आपको मेरिट लगने वाली है। तो बिहार पुलिस जैसा सेम रखा गया है। बाकी बात आपका जितना अच्छा फिजिकल होगा आप इसमें ज्वाइन कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।